गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज का लेक्चर। बच्चों आज का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा बता दूं, प्रीवियस प्रॉब्लम में आपने क्या सीखा था। प्रीवियस प्रॉब्लम में बच्चों आपने किसी मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकालना सीखा था। इज इट क्लियर? एंड उससे रिलेटेड हमने 23 एग्जाम्पल भी देख लिए थे। इज इट क्लियर? चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए देखिए। Next topic is vapor density of your gaseous mixture. Vapor density, नोट कर लीजिए हेडिंग। Vapor density of gaseous mixture। बच्चों एक नया टर्म आप लोग सीखने जा रहे हैं, वीडी। नया टर्म आप लोग सीखने जा रहे हैं, वीडी। व्हाट इज वीडी? वीडी इज नथिंग बट वेपर डेंसिटी। वीडी इज नथिंग बट योर वेपर डेंसिटी। अब बच्चों इन जो नया टर्म है, how it is defined? Actually it is defined as the, ध्यान से सुनिएगा, as the ratio of density of gas relative to density of hydrogen gas at same temperature and pressure। आइए देखिए, density, vapor density is defined as ratio of density of गैस, जिस गैस की आप बात कर रहे हैं, रिलेटिव टू क्या? हाइड्रोजन गैस, रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स डेफिनेशन क्या हुई बच्चों आप लोगों की वेपर डेंसिटी की? डेंसिटी ऑफ गैस, यहां क्या आएगा बताइए? डेंसिटी ऑफ H2 कहां पे? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए ही डिफाइन है। इज इट क्लियर? चलिए तो डेंसिटी, आइए यहां पे तक, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ न्यू टर्म दैट इज द वीडी। आइए कुछ बातें सीखते हैं, यहां पे सीखते हैं। चलिए आइए बच्चों, आप लोग जानते हैं गैस की बात कर रहे हैं, आइडियल गैस मिक्सचर। आप गैस के लिए एक रिलेशन जानते हैं, PV इक्वल्स टू nRT। इज इट क्लियर? बच्चों क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकता हूं क्या? वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये तो सीखा था हमने, यहां पे लिख लीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? जितने मास की बात कर रहे हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये मास है, W वेट नहीं है। इज इट क्लियर? चलिए तो बच्चों यहां से एक रिलेशन आ रहा है क्या? PM इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? M इधर ले गए तो मास पर यूनिट वॉल्यूम RT। मास पर यूनिट वॉल्यूम RT, इसको आप क्या बोलते हैं? डेंसिटी भी बोलते हैं। इसको आप लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी भी। तो ये क्या हो गया? DRT। एक रिलेशन PV इक्वल्स टू MRT, और ये रिलेशन भी याद रहता है। कैसे याद रख सकते हैं? DRT डल्टी PM, डल्टी PM की तरह आप याद कर सकते हैं, या आपको जैसे ठीक लगे। चलिए यहां पे लिख देते हैं, चूंकि आपकी जो डेंसिटी होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। बच्चों यहां से डेंसिटी का रिलेशन क्या आ गया? PM बाई RT। तो डेंसिटी का रिलेशन क्या आ गया बच्चों? PM बाई RT। किसका लेंगे? जिस गैस की आप बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का PM बाई
आर टी किसका लेना है, H2 गैस का लेना है। यहां तक क्लियर है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट मीन्स आपका क्या क्या कैंसिल होने जा रहा है, प्रेशर से प्रेशर, टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल होने जा रहा है। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, यानी क्या आ गया ये M गैस M H2। तो ये रिलेशन आपका क्या आ गया बच्चों, ये रिलेशन आपका आ गया मोलर मास गैस का डिवाइडेड बाय मोलर मास हाइड्रोजन गैस का, क्योंकि डिफाइन ही इस तरीके से है। बच्चों आपको एक बात बता दूं, क्या ध्यान से देखिएगा, इसकी यूनिट क्या होगी, साफ दिखाई दे रहा है, मोलर क्या होगी, क्या होगी, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, क्योंकि ये भी मोलर मास, ये भी मोलर मास, दोनों की ग्राम से ग्राम यूनिट कैंसिल हो चुकी है, यानी Vd इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब दूसरी बात ध्यान से देखिए, मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों, 2 होता है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं Vd इक्वल टू M गैस बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्योंकि मोलर मास हाइड्रोजन गैस का 2 होता है। और यहां पे लिख लीजिए, चूंकि मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 होता है। और इस रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, आपका मोलर मास किसी गैस का निकालना है तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। एक ही बात है, क्या है, एक ही बात है। इज इट क्लियर। अब बच्चों यहां पे नोट करके आपको लिखवा देता हूं, नोट क्या, नोट Vd is a unitless quantity। इज इट क्लियर। अब काफी बच्चे कंफ्यूज यहां से होते हैं, यूनिट अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो ये रिलेशन को देखिए, यूनिट क्या आ रही है, ग्राम, ग्राम यूनिटलेस, तो Vd को क्या टिक करके आते हैं, ग्राम टिक करके आते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ। इज इट क्लियर। तो आप लोग तो मिस्टेक नहीं करेंगे, श्योर। चलिए तो बच्चों ये रिलेशन आपका आ चुका है। अब देखिए, ये तो आपने गैस के लिए निकाल दिया, अगर किसी मिक्सचर के लिए आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, M मिक्सचर, यहां क्या आ जाएगा, Vd मिक्सचर, जिस मिक्सचर की आप बात करेंगे। मोलर मास गैस का लिया है आपने भी, सिंगल गैस का, अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं तो ये क्या आएगा, मोलर मास मिक्सचर ऑफ गैसेस का आएगा M मिक्स इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी किसकी आएगी, मिक्स की आएगी। तो मैं ये रिलेशन लिख देता हूं वहां पे, अगर मिक्सचर के लिए, फॉर मिक्सचर आप लोग क्या कर सकते हैं, आपका क्या हो जाएगा, M मिक्सचर इक्वल्स टू ट्वाइस Vd वेपर डेंसिटी। अभी मिक्सचर के लिए तो निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, मिक्सचर MIX। इज इट क्लियर बच्चों, क्या आप लोगों को इतना क्लियर हुआ, श्योर। अगर आप लोगों को इतना क्लियर हुआ तो एक काम कीजिए, इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इससे रिलेटेड हम क्या प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं। चलिए आइए बच्चों एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड टू Vd वेपर डेंसिटी। बच्चों एक बार ध्यान से देखिए, वो क्या, वो ये Vd अगर आपको दिया है तो क्या आप मोलर मास निकाल सकते हैं, डेफिनेटली। अगर मोलर मास दिया है तो क्या आप Vd निकाल सकते हैं, बिल्कुल। क्या है, किसका है, या तो ट्वाइस करना है या 2 से डिवाइड करना है। तो एक ध्यान से सुनिए, इससे पहले टॉपिक में हमने जो क्वेश्चंस करे थे वो क्वेश्चंस आपके सारे के सारे मोलर कंपोजिशन निकालना था, गैसेस का M मिक्स निकालना था, मिक्सचर, मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो एक बात बताइए, अगर आपसे वेपर डेंसिटी निकाल ले तो पहला काम क्या है, मिक्सचर का वेपर डेंसिटी निकलवा ले, तो पहला काम क्या है आपका, मोलर मास मिक्सचर का निकालिए, यानी M मिक्स निकालिए। हमने इससे रिलेटेड शायद 5-6 एग्जांपल देखे थे, तो सारे के सारे वही एग्जांपल यहाँ पे भी पॉसिबल हैं। क्यों, आप M मिक्स निकालेंगे, जैसे ही आपका M मिक्स आ जाएगा तो आपको अगर वेपर डेंसिटी निकालना है तो M मिक्स डिवाइडेड बाई 2 Vd आ गया। और कभी Vd दिया है
तो आपको डायरेक्टली एम मिक्स पता है, एम मिक्स पता है तो कुछ अदर चीजें निकलवा लेगा। तो जितनी प्रॉब्लम हमने पहले देखी थी वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे अगेन रिपीट हो सकती हैं, पॉसिबल हैं। तो कुछ एग्जांपल करवा देता हूं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। आइए देखिए, एग्जाम्पल 23 हम कर चुके थे, एग्जाम्पल 24 आइए देखिए। एग्जाम्पल 24 की बात कर रहे हैं, आपसे बोला जा रहा है कैलकुलेट वीडी वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर containing क्या O2 and O3 in 8:6 मास रेशियो। बच्चों अगर आप कुछ पेज पलटे हैं तो पहले ये प्रॉब्लम कैसे होती थी, कैलकुलेट मोलर मास of mixture containing O2 and O3 in 8:6 मास रेशियो। बस VD की जगह क्या होता था, M मिक्स होता था, अब वहां पे VD आ गया, दैट्स ऑल। बाकी प्रोसीजर सेम। आइए देखिए बच्चों, आपकी जो गैस है एक है क्या O2, एक है क्या O3, किस रेशियो में है, मास रेशियो आपको दिया हुआ है 8:6 रेशियो दिया हुआ है, 8:6 रेशियो। ये क्या है, मास रेशियो, ये क्या है, मास रेशियो। अब बच्चों आपको पता है आप कैसे सॉल्व करते थे, हम मास रेशियो से पहले हम क्या निकालते थे, मोल रेशियो। तो आपको मोल निकालने हैं, मोल रेशियो निकालना है, कैसे करते थे, डिवाइडेड बाय GMM ग्राम मोलिकुलर मास, या मोलर मास बोल दीजिए। ऑक्सीजन का मोलर मास 16 जा 32, तो 32 से डिवाइड कीजिए, यहां भी डिवाइड कीजिए, कितना 48 से डिवाइड कीजिए, सॉल्व कीजिए तो आपका आ गया 8 और 16 8 8 4 जा 32, ये आया 1/4 सॉल्व करके। ये क्या आया 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 8 से पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8, यानी ये 2 रेशियो में है, ये 1 रेशियो में। तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको 2:1। कैसे आया, मास रेशियो 8:6, मोल रेशियो निकालना है तो इसके मोलर मास से डिवाइड कीजिए, मोलर मास से डिवाइड कीजिए, सॉल्व कीजिए इस रेशियो को 2:1। यानी इतना समझ में आ गया कि आपकी जो ऑक्सीजन है वो 2 रेशियो में है एंड आपकी जो ओजोन है वो 1 है, ये डबल है, ये आधा। इज इट क्लियर? चलिए इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो 22, अब क्या है दिक्कत, आपको VD निकालना है, पहला काम M मिक्स निकालिए। कैसे निकालते थे, इसका मोलर मास इनटू किस रेशियो में प्रेजेंट है, यानी 32 इंटू 2 प्लस क्या 48 इंटू कितना 1 डिवाइडेड बाई 2:1, यानी 2 + 1 3। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं पहले बता चुका हूं, बच्चे डायरेक्ट 8 और 6 रेशियो दिया है तो 8 और 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बच्चों आपको न्यू रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, वो न्यू रेशियो क्या, आपको हमेशा मोल रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, मास रेशियो से नहीं, वरना आप कैलकुलेशन करते रहेंगे, 3 मिनट बाद देखेंगे आंसर तो आ गया बट क्या गलत आया है आंसर। इज इट क्लियर? क्या आप लोग सॉल्व कर पाएंगे? चलिए करते हैं। 32 दूना 64, 64 + 48, 64 + 48 कितना होता है बच्चों बता दो, ये हो गया आपका डिवाइडेड बाय 3, कितना हो गया, चलिए छोड़ दीजिए, आपका आ गया इतना M मिक्स। बच्चों VD निकालना है, VD क्या होता है आप लोगों को तो पता है ना, VD देयरफॉर वेपर डेंसिटी कितनी आ गई बच्चों 112 डिवाइडेड बाय 3 का आधा, यानी कितना हो जाएगा 6, आंसर आ गया आपका। अब ये सारे के सारे जितने एग्जांपल हमने करे थे वो सारी की सारी प्रैक्टिस आप यहाँ भी कर सकते हैं, या अगर आपको प्रॉब्लम ढंग से आती है तो ये करने की भी जरूरत नहीं है। कितना अंतर है आपको समझ में आ गया? इज इट क्लियर? और एग्जांपल देखें, चलिए नोट कीजिए। एग्जांपल 25 क्या बोला जा रहा है आप लोगों से, बोला जा रहा है कैलकुलेट
मोलर कंपोजिशन, मोलर कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब जिससे मिलके बना है वो कितना हिस्सा है और दूसरा कंपोनेंट कितना हिस्सा है। फॉर एग्जांपल मिल्क और वाटर मिलके आपको जो दूध मिलता है मिक्स्ड मिलता है, पानी मिला हुआ, तो उसमें पानी का परसेंटेज कितना है एंड वाटर का कंटेंट कितना है, सॉरी वाटर पानी का एंड किसका, मिल्क का। चलिए सिमिलरली कंपोजिशन का मतलब आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेट मोलर कंपोजिशन ऑफ किसका, ऑफ गैस containing O2 O3 ले, चलिए SO2 लेते हैं, SO2 and SO3, calculate molar composition of gas containing SO2 and SO3 if its क्या VD vapor density is 36। क्वेश्चन समझ में आया। चलिए तो मोलर कंपोजिशन बताना है, यानी SO2 का अमाउंट कितना है, SO3 का अमाउंट कितना है, नॉट अमाउंट, आपको किस किस रेशियो में प्रेजेंट है वो निकालना है, दैट्स ऑल। आइए कैसे डील करेंगे। सबसे पहले आपका मिक्सचर SO2 एंड SO3 से मिलके बना है, इज इट क्लियर। चलिए आपको इसकी VD दी है, VD वेपर डेंसिटी दी है 36, वेपर डेंसिटी 36 दी है, दैट मीन्स आपको क्या दिया है, एम्प्लाइज मिक्सचर मोलर मास कितना दिया है, इस मिक्सचर का डबल हो जाता है, आपको पता है कितना हो गया 72। इज इट क्लियर। आपको मिक्सचर का मोलर मास दिया है, इनका कंपोजिशन बताना है। इस टाइप की प्रॉब्लम क्या हमने पहले नहीं की थी, डेफिनेटली की थी। आइए इसका कितना होता है पहले ये देखिए, मोलर मास, पहला काम देखिए, मोलर मास 32, 16 को 32, 32, 32, 64, कितना हो गया 64 प्लस 16 ऐड कर दीजिए, 64 प्लस 16 70 एंड 80। इज इट क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है। 64 आप लोगों को बताया था कैलकुलेशन करने से पहले ये चेक कीजिए कि इन दोनों का एवरेज कहीं मोलर मिक्सचर तो नहीं आ रहा है। आइए करते हैं, अगर आ रहा है तो क्या ये दोनों 50-50 पर है, ये दोनों बराबर मात्रा में है। आइए देखिए चेक करते हैं। 64 प्लस 80 का एवरेज ले लो, कितना आ गया 80, कितना हो गया 64, साफ दिखाई दे रहा है 72 आ रहा है। कैसे आ रहा है 64 कितना ज्यादा है आपका ज्यादा है इज इट ओके। चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है। क्या आ रहा है 72, अरे वाह ये तो 72 आ रहा है। ऑलरेडी बता चुके हैं जब इनका एवरेज आपका मोलर मिक्सचर ही आता है तो क्या आपका यानी ये देयरफॉर किस किस रेशियो में है 50:50 रेशियो में है और 1:1 मोल रेशियो। तो आपका आंसर, आपको मोलर कंपोजिशन बताना था तो आपने 1:1 मोल रेशियो बता दिया, बराबर मात्रा में। बच्चों अगर ये 72 आया, यहां अगर 70 या 71 दिया होता तो आप 50-50 नहीं कह सकते थे। इज इट क्लियर। चलिए फिर कैसे करते, प्रीवियस पेज पलटिए, आपको समझ में आ जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 26, लेट्स सी। देखिए बच्चों एग्जाम्पल 26 आप लोगों को दिया गया है, नोट कीजिए प्रॉब्लम जल्दी से। द डेंसिटी ऑफ gaseous mixture containing gas
ए एंड बी कोई दो गैस है, कंटेनिंग गैस ए एंड बी इज कितना दिया हुआ है, इज लेट अस सपोज इज 3.2 ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। फाइंड क्या, कंपोजिशन, फाइंड देयर कंपोजिशन। कभी भी कंपोजिशन अब दो फॉर्म में हो सकता है, आपको पता है, परसेंटेज की फॉर्म में डेफिनेटली, यानी परसेंटेज अबंडेंस यानी मोल रेशियो, नंबर 2 मास रेशियो। आपसे कभी भी कंपोजिशन पूछा, आप मोल रेशियो बताओ, मास रेशियो पूछेगा तो एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा, दैट्स ऑल। तो क्या है, द डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग गैस ए एंड बी इज इतना, इज 3.2 ग्राम पर लीटर। कितने टेम्परेचर पे है ये, वो भी लिख लीजिए, at 2.463 atm and temperature and 300 Kelvin temperature. Find their, स्टार्ट हो जाइए और जिसका आंसर आ जाए कमेंट में भेजिए। Find their composition, फाइंड देयर कंपोजिशन। बच्चों सबसे पहले बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। अरे वाह, डेंसिटी 3.2, दैट मींस आपका मोलर मास कितना होगा, मोलर मास होगा डबल इसका। अरे वाह, गलत हो चुका है बच्चों। डेंसिटी और वेपर डेंसिटी दोनों डिफरेंट चीजें हैं। वेपर डेंसिटी एक यूनिटलेस पैरामीटर है, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर लीटर या केजी पर मीटर क्यूब, यानी यूनिट होती है। तो मिक्स मत कीजिए चीजों को, नोट करके लिख लीजिए, वीडी एंड डेंसिटी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसे, बेसिक से। बेसिक क्या है, हम जानते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी या पीएम इक्वल्स टू डेल्टी, कोई भी लगाइए, दोनों क्या है आपकी गैस के लिए इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। आइए लगाते हैं, Pm इक्वल्स टू DRT। आपको पता है क्या, आपको निकालना क्या है ये समझिए। आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, आपको R पता है, आपको डेंसिटी पता है, आपको P पता है। क्या आप मोलर मास नहीं निकाल सकते, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो मोलर मास कितना आ गया आपका बच्चों, बाई P। आइए सॉल्व करते हैं। डेंसिटी दी है 3.2, R अगर आप प्रेशर कितना दिया है, प्रेशर लिख लीजिए, प्रेशर 2.463। R बच्चों जब प्रेशर आप लेते हैं एटीएम में, डेंसिटी लीटर में, सॉरी वॉल्यूम लीटर में, तब आपका जो R की वैल्यू लेते हो क्या लेते हो, 0.0821। भूल तो नहीं गए बच्चों, भूल तो नहीं गए बच्चों, भूलना बिल्कुल नहीं है। टेम्परेचर कितना दिया है, 300 केल्विन, दैट्स ऑल। आपका एममिक्स आ चुका है बच्चों। ध्यान से देखिए, ये वैल्यू 8 3 24 साफ साफ दिखाई दे रही है क्या, 8 3 24, यानी ये जो आ रही है आपकी कैलकुलेट करके, वो आ रही है बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ रहा है 24.63। इज इट क्लियर बच्चों, ये क्या है 2.463, ये है 24.63। डेट मीन्स क्या हो चुका है आपका, कितने टाइम्स चले गया, 10 टाइम्स चले गया, यानी कितना आ गया आपका आंसर, 32। आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, 32। आपका आंसर आ गया 32। बच्चों एक चीज यहाँ पे बताने वाली ये है, वो ये टेम्परेचर 300 केल्विन, अगर इन डिग्री सेल्सियस बोलेंगे तो कितना होगा, 27 डिग्री, जो कि हम रूम टेम्परेचर लेके चलते हैं इन जनरल। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा, ये आपको वैल्यू याद रहनी चाहिए, ये वैल्यू 24.63 मैक्सिमम न्यूमेरिकल में आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो घूम फिर के ये आएगी। तो बेटर है अगर आपको याद रहे, क्योंकि नीचे ज्यादातर इसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज दिए रहती हैं, तो इससे ये वैल्यू बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। आपका कुछ टाइम बचेगा, आप बाकी बच्चों की तुलना में आगे निकल जाएंगे।
इज इट क्लियर? चलिए, तो आपका एम मिक्स आ चुका है, एम मिक्स आ चुका है 32, बहुत अच्छी बात है। बच्चों गैसेस हैं, आपका एम मिक्स आ चुका है, एम मिक्स आ चुका है 32। गैसेस हैं ए एंड बी। इज इट क्लियर? अब आपको इसका मोलर मास नहीं दिया है, इसका मोलर मास नहीं दिया है, इसका नहीं दिया है, तो आप क्या प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप डेटा इनसफिशिएंट करके क्यों नहीं कर पाएंगे? आपको पता है एम मिक्स 32 इक्वल टू क्या करते थे, ये वाली गैस क्या करते थे, ये वाली गैस का मोलर मास इनटू किस रेशियो में है, मोलर मास इनटू किस रेशियो में, डिवाइडेड बाय टोटल, यही करते थे। अब मोलर मास ही नहीं पता है तो डेटा इनसफिशिएंट करके आप छोड़ सकते हैं, या मैं आपको इनका मोलर मास दे देता हूं। बच्चों मोलर मास ले लीजिए, ए का 24, मोलर मास ले लीजिए बी का कितना, 48। चलिए बच्चों ठीक है, मोलर मास मान लेते हैं आपको ये दिया हुआ है ताकि हम कैलकुलेशन आगे कर सकें फर्दर। अदरवाइज प्रॉब्लम आप छोड़ सकते हैं डेटा इनसफिशिएंट करके, मोर देन करेक्ट आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको ये वैल्यूज दिए हैं तो अब आगे कैसे करेंगे प्रोसीड। आपको दिया है ये 24, ये दिया हुआ है कितना 48। आपको पहले ही बता चुका हूं, इनका कंपोजिशन निकालने से पहले आपको चेक करना है क्या इनका एवरेज ये तो नहीं आता है। 48 प्लस 24 यानी आपको क्या चेक करना है, 50-50 चेक करना है। चेक क्या 50-50 तो नहीं है ये, तो याद आ रहा है, चेक फॉर 50-50 लिख देता हूं, चेक फॉर, ताकि आप लोग को याद है। आदत डाल लीजिए, पहला काम ही आपको चेक करना है। 48 यानी 50, 60, 70, 72 का आधा क्या होता है, बिल्कुल 32 तो होता ही नहीं है, यानी आपको कैलकुलेशन प्रॉपर करनी पड़ेगी। आइए करते हैं, चलिए कैसे करेंगे। 24 लेटर सपोज मान लेते हैं ये x है, लेटर सपोज ये x है। एक काम करते हैं, अगर ये x है मान लेते हैं, हमें तो परसेंटेज निकालना है, मान लेते हैं ये x है और मान लेते हैं ये x है, तो ये टोटल 100 माइनस x, परसेंटेज क्या होती है, टोटल मैक्सिमम 100 होती है, तो ये अगर x है तो ये 100 माइनस x, तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, 32 इक्वल्स टू 24 इंटू एक्स, 24 इंटू एक्स प्लस 48 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टोटल 100। कैलकुलेशन क्या आप लोग कर पाए? तो बच्चों क्या आप लोग यहाँ से x नहीं निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। अगर आपका x आ जाएगा तो आपका क्या x आ जाएगा तो क्या 100 माइनस एक्स यानी b का भी परसेंटेज आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है। इज इट क्लियर? श्योर? बढ़े आगे चलिए। बच्चों आप लोगों से परसेंटेज कंपोजिशन नाम से पता चल रहा है, देखिए टॉपिक समझिए, ध्यान से सुनिए। आपसे पूछा जा रहा है, लेट अस सपोज कोई देख लीजिए कंपाउंड, या चलिए एक बात करते हैं एग्जांपल के तौर पर H2O है। आपसे बोला जा रहा है इस H2O में ऑक्सीजन का कितना मास परसेंटेज है, मींस आपको ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालना है। तो कौन कैसे निकालोगे, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, जो कि 16 डिवाइडेड बाई टोटल 16 प्लस इसका 2 18 इंटू 100 परसेंटेज में आपका आंसर आ गया। यानी ऑक्सीजन का मास परसेंटेज आपने निकाल दिया। क्या है ये, मास परसेंटेज किसका निकाला, ऑक्सीजन का। H2O एग्जांपल में किसका निकाला, ऑक्सीजन O का मास परसेंटेज निकाला। सिमिलरली लेट अस सपोज H2SO4, आपसे बोल देगा H2SO4 में एक एग्जांपल ये, नेक्स्ट एग्जांपल H2SO4 में आपसे बोल देगा सल्फर का अमाउंट कितना है, सल्फर का मास परसेंटेज बता दीजिए, सल्फर मास परसेंटेज। तो कैसे निकालेंगे, सल्फर का कितना होता है, यानी कितना होता है 32 डिवाइडेड बाई सबका डिवाइडेड बाई टोटल, यानी H2 का 2, S का 32 प्लस ऑक्सीजन का
16 4 जा 64 क्या सॉल्व करके आप मास परसेंटेज निकालेंगे। यानी कोई आपका कंपाउंड है वो 3 एलिमेंट से मिलके बना है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, उसमें ईच एलिमेंट का परसेंटेज कितना है, तो आप कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो इस चीज को मैं जनरलाइज अगर करूं तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा मास परसेंटेज। अगर आपको निकालनी है मास परसेंटेज, क्या मास परसेंटेज निकालनी है जिस एलिमेंट की, तो मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय क्या, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास क्या ऑफ कंपाउंड। ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100 आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं, आपसे बोल देगा आपकी आयरन की ऑक्साइड है, आयरन की ऑक्साइड है मतलब Fe आपको दिया है आयरन की ऑक्साइड, यानी Fe ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन भी है उसके अंदर, तो बोल देगा ऑक्सीजन का कितना कंटेंट है आयरन की ऑक्साइड में। या ऐसे बोल देगा आपसे सल्फर की ऑक्साइड है, बता दो सल्फर का कितना कंटेंट होगा। सल्फर ऑक्साइड है जैसे ही बोला समझ जाना उसके अंदर ऑक्सीजन है तो यानी उन दोनों से मिलके बना है, तो फिर सेम प्रोसीजर। चलिए देखते हैं एग्जांपल, पहले इतना नोट कीजिए। बच्चों 2 एग्जांपल आपके बोर्ड में दिए गए हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए और कमेंट पे आंसर अपना भेजिए। आइए देखिए एग्जाम्पल में बता रहा हूं, एग्जाम्पल 27 क्या है, एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर कंटेन्स 2/3 ऑक्सीजन। 2/3 मतलब होता है 66.67, 66.67 ये क्या है 2/3% ऑक्सीजन, ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया है, ठीक है 2/3 ऑक्सीजन, या इसको लिख लीजिए बेटर है, कंटेन्स 66.67% ऑक्सीजन दिया हुआ है आपको। डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। आइए ऑप्शन में दे रहा हूं, ऑप्शन ए SO, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी H2O2, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, सल्फर की ऑक्साइड है मतलब इसमें सल्फर और जो कंपाउंड है उसमें सल्फर और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, इसको ले लेते हैं 33.33% ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अमाउंट हमने लिया है 33.33। कैसे करेंगे आइए डील कीजिए, डील करते हैं। हमें पता है ऑक्सीजन कितनी है 33.33% ऑक्सीजन है। कैसे निकालते हैं ऑक्सीजन का वेट, ऑक्सीजन y अमाउंट है तो 16 इंटू वाई, ऑक्सीजन का कितना हो गया बाहर 16y, सल्फर का 32x प्लस 16y इंटू 100 कर देंगे बच्चों, आपका परसेंटेज में आ जाएगा 33%। बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं अगले में, चलिए कर देते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 33 को 1/3 भी लिख सकता हूँ। कैलकुलेशन कीजिए 32x प्लस 16y इक्वल टू 16 3 जा 48y, यहाँ से सॉल्व कीजिए, ये आया 32y 32, तो क्या आ गया आपका आ चुका है x बराबर y। तो बच्चों x बराबर y यानी जितने सल्फर के एटम उतने ऑक्सीजन के एटम, तो आपको कौन सा आंसर सही दिख रहा है, डेफिनेटली सल्फर ऑक्सीजन। SO भी सही हो सकता है, बिल्कुल। SO2 बिल्कुल नहीं, H2O2 हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब बच्चों मैंने ये ऑप्शन लिया, ये नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया लेटर ऑन समझ में आएगा, अभी ऐसे समझिए कि ये ऑप्शन में ही नहीं दिया है, अभी तो ये ऑक्सीजन ऑप्शन में ही नहीं दिया है, मैं इसको चेंज करने जा रहा हूँ SO3। फिर भी अगर यहाँ पे SO होता तो मैं बता दे रहा हूँ, देखिए SO आपका देखिए जो ऑक्साइड की फॉर्म है वो H2O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ना कि SO की फॉर्म में, इसलिए आपको यू हैव टू गो फॉर दिस ऑप्शन। लेकिन इसको हम बाद में और डेप्थ में समझेंगे, फिलहाल आपका ये ऑप्शन है ही नहीं, इसको कुछ ऐसे समझिए। इज इट क्लियर, श्योर। चलिए इतना क्लियर हुआ, आइए नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल 28।
आयरन ऑक्साइड कंटेन्स 50% ऑक्सीजन। यदि टोटल मोलर मास 160 है, फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। आयरन की ऑक्साइड है, मुझे नहीं पता, तो मान लेते हैं आयरन की ऑक्साइड मुझे नहीं पता, तो एक काम करते हैं, चलिए छोड़िए, हमें 50% ऑक्सीजन दिया है तो कैसे डील करेंगे। 50% ऑक्सीजन है, दैट मीन्स ऑक्सीजन का अमाउंट, ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू ऑक्सीजन को हम मान लेते हैं y डिवाइडेड बाय आयरन। आयरन कितना होता है 56, आयरन कितना होता है 56x प्लस 16y इंटू 100। कुछ समझ में भी आ रहा है? क्या किया हमने, क्या किया हमने, कहा लेट अस सपोज ऑक्सीजन के y एटम है, हमने कहा लेट अस सपोज ऑक्सीजन के, यहाँ देखिए कुछ बात ऐसी चल रही है, FeOY, आयरन के x एटम है, ऑक्सीजन के y एटम है। अब मैंने ऑक्सीजन का परसेंटेज है ये 50%, तो क्या ये ऑक्सीजन का आपका मोलर मास आएगा डिवाइडेड बाय टोटल। ये टोटल ये आप ऐसे लिखिए, आपको m टोटल तो दिया हुआ है, तो कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप डायरेक्टली इसको क्या लिख लीजिए 160। बच्चों सॉल्व कीजिए जरा, ये 1/2, हाँ 1/2, ये आ गया 16 से 16 कटा y/10। इज इट क्लियर? बिल्कुल, यानी ये आ गया 5, y क्या आ गया, इम्प्लाइज y आया आपका 5। अरे वाह, इसका मतलब इम्प्लाइज 5 ऑक्सीजन, ये क्या है y, ऑक्सीजन के कितने हो गए, इम्प्लाइज 5 ऑक्सीजन एटम्स। इज इट क्लियर? कोई डाउट? क्लियर है? श्योर? ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 29 आपके बोर्ड में है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए, आंसर कमेंट बॉक्स में जल्द से भेजिए। चलिए देखिए, आइए, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट सॉल्ट कंटेन्स 56.43% वाटर, कैलकुलेट इट्स फॉर्मूला। सबसे पहले हाइड्रस का मतलब क्या है ये समझिए बच्चों। सॉल्ट आपके दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक होता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट का ही एनहाइड्रस सॉल्ट की बात करते हैं। एनहाइड्रस सॉल्ट मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल भी नहीं है, वाटर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। हाइड्रस सॉल्ट का मतलब होता है वो हाइड्रेटेड है, मींस वाटर प्रेजेंट है, हाइड्रस सॉल्ट। तो हाइड्रस सॉल्ट का एग्जांपल कॉपर सल्फेट, यानी उसमें वाटर होगा, H2O यानी कुछ मॉलिक्यूल वाटर के होंगे। लेट अस सपोज 5, 6, 7, 8, 1, 2 कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एक एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हाइड्रस कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, तो इतनी बात समझ में आ रही है। आपसे पूछा है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला किस टाइप का होगा सोचिए। फॉर्मूला ये हो सकता है कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट XH2O, यानी आपको x निकालना है तो आपका फॉर्मूला निकल जाएगा, क्योंकि आपको बताया है 56.43% वाटर है, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं ये नहीं बताया है, तो हमने मान लिया x। इज इट क्लियर? चलिए कैसे निकालते हैं बच्चों परसेंटेज। वाटर का परसेंट दिया है 56.43, आपको पता है जिसका परसेंटेज निकालते हैं उसका मास ऊपर आएगा, कितना होता है 18। x मॉलिक्यूल है तो 18 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई कॉपर का कितना होता है 63.5 मोलर मास, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, यानी 4 है तो 16 4 जा 64। बच्चों यहाँ पे ये काफी बच्चों को ये याद नहीं होगा मोलर मास कॉपर का, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पेपर में सब कुछ दिया रहेगा मोलर मास। तो बच्चों यहां से आप कैलकुलेशन करिए, देखिए x बचा अननोन, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये x क्या आने वाला है, आपका ये x आने वाला है 5। इस प्रकार आपका फॉर्मूला क्या बन चुका है, इस प्रकार आपका फॉर्मूला बन चुका है CuSO4 5H2O। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? श्योर? बच्चों यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्ट का एग्जांपल बताया, वैसे ही आपका किसका हो सकता है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम बन सकते हैं इसी क्वेश्चन पे। फॉर एग्जांपल आपसे बोल देगा मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्ट यानी MgCl2 है, वो उसमें है 80% वाटर, तो आपसे x पूछ लेगा, XH2O कैसे डील करेंगे आप लोग समझ चुके होंगे। तो ऐसे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम पॉसिबल हैं, तो मैं सारे नहीं कराने वाला, मेरा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, मेहनत करना आपका काम। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। आइए, एग्जाम्पल नंबर 29 हो चुका है, एग्जाम्पल 30 हम लोग देखने जा रहे हैं।
एग्जाम्पल 30। चलिए, आपसे बोला जा रहा है फाइंड मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन if it contains 3.2% क्या सल्फर। बच्चों क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला जा रहा है मिनिमम मोलर मास बता दीजिए इंसुलिन का, जो कि एक कंपाउंड है। इफ इट कंटेन्स 3.2% सल्फर, उसमें सल्फर की मात्रा कितनी है 3.2%। अब बच्चों काफी बच्चे तो सोचेंगे अरे हमें तो इंसुलिन का फॉर्मूला ही नहीं पता। काफी आधे से ज्यादा बच्चे इस प्रॉब्लम को छोड़ के आ जाएंगे। बच्चों ये प्रॉब्लम छोड़ने की नहीं है, इवन मुझे भी नहीं पता इंसुलिन का फॉर्मूला क्या होता है। मुझे इतना पता है इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट को लगाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। इंसुलिन आपकी पैनक्रियास चली, ये बातें एक्स्ट्रा हो जा रही हैं। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। मीन्स आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है, देन ऑल्सो यू कैन डू। कैसे, आइए समझिए। बच्चों यहां पे क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन बना है, पता नहीं इंसुलिन के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पक्का पता है उसमें एक एलिमेंट सल्फर तो है। अब सल्फर है और आपको मिनिमम मोलर मास करना है, यानी सल्फर आपको मिनिमम रखनी पड़ेगी। अब मिनिमम कितनी रखोगे 0? अरे सल्फर रखनी है मतलब मिनिमम क्या लोगे 1, 0 नहीं लोगे। आपका इंसुलिन में सल्फर होता है तो मिनिमम रखना है तो कितना लोगे 1। तो सल्फर का कितना एटम 1 आपने ले लिया। तो फॉर यहां पे देखिए सॉल्यूशन, तो मिनिमम आपने लेना है, मिनिमम मोलर मास निकालना है। दैट मींस सल्फर का परसेंटेज दिया है आप लोगों को 3.2। कैसे निकालते हैं सल्फर का मास, यानी लेट अस सपोज सल्फर एक ही है। क्यों एक है मैं बता चुका हूं, यानी सल्फर का होता है 32 इंटू 1, ये 1 क्यों माना समझ में आ चुका है, डिवाइडेड बाई टोटल मोलर मास m टोटल इंटू 100 करते हैं तो आपका 3.2% आ गया। अब ये 100 ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। ध्यान से देखिए, मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, ये कितना हो गया आपका m टोटल, यहां से कितना आ गया 1000, m टोटल क्या आ गया 1000। दिस इज द आंसर। तो इसमें ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये थी कि मिनिमम बोला है, यानी सल्फर आपको मिनिमम रखना है। दैट मींस आपने मान लिया सल्फर का कितना, एक ही एटम प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।